ठीक है, जो नेट काम नहीं कर रहा वो लोग बाद में देख लेंगे। चलो मैं करा देता हूँ। फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना होगा कि कितने में ये 0 हो जा रहा है। इसके हिसाब से तो बहुत स्मॉल टाइम है, बट वो टाइम की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो बताओ, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। वी हैव गिवन फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो फोर्स 0 व्हेन 2 × 10⁻⁵ t। यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी। जरा बताओ t क्या होगा? 600 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵ क्या यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब यहाँ से मैंने जब टाइम निकाला, t की वैल्यू हो गई 2 3 times 300 into 10⁻⁻⁵. This is our time. Yes sir. Now what is impulse? Impulse is integration of f delta t. Fine. Yes, force हमें given है 600 minus 2 into 10⁵ t. Fine. This is dt. और t की लिमिट कहाँ से लगेगी? 0 to 300 into 10⁻⁻⁵ seconds. ठीक है, समझ आ गया? इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो, ये तो क्या है? 600, इसका इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा 600t माइनस 200 2 × 10⁵ t की इंटीग्रेशन हो जाएगी t² / 2, और इसमें लिमिट लगा देंगे इसकी वैल्यू। बस कैलकुलेशन रह गई। 0 × 300 × 10⁻⁻⁵. समझ आया क्वेश्चन क्या करना है? पहले हमने t निकाला, फिर इम्पल्स के लिए हमने f डेल्टा t कर दिया। ठीक है, फोर्स हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ये रहा dt, और t की लिमिट लग जाएगी इनिशियली, दैट इज 0 to this। ये बहुत ही स्मॉल टाइम है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ 0.5 ns आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड्स। समझ आया? डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? हाँ गया सर समझ। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसका, लेकिन समझते रहो, ट्राई करते रहो। नाउ ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 50। 15 ट्राई करो, 2 मिनट। सर क्या लिखा है ये dm/dt इक्वल्स? क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है। ओके, एक मिनट ए में भी बता लिखा रहा है। हूँ। It's alpha v. dm/dt is alpha v, where m is mass and v is the speed of the satellite. हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी। We have given dm/dt is equal to alpha v.
and we have to find the acceleration. हुआ? सर नेट फोर्स 0 कंसिडर करेंगे ना? नहीं, नेट फोर्स 0 कैसे आएगा? नेट फोर्स 0 आएगा तो एक्सेलरेशन भी तो 0 आ जाएगा। नहीं, अगर हम नेट सर जैसे अगर ऐसे करेंगे कि जो नहीं मैं वैसे नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट करके जब हम लिखेंगे हाँ, तो मतलब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली तो F इज इक्वल्स टू d बाय dt इक्वल्स mv हो जाएगा, कैपिटल M एंड स्मॉल v। हाँ, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। फिर उसको हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट मतलब डिस्टिंग्विश करके उसको सॉल्व कर देंगे डिफरेंशिएशन से। मल्टी d dm बाय d m प्लस d dt बाय v। देखो फोर्स क्या होता है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt। यस सर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dp बाय dt एंड mv। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हम मास ही चेंज हो रहा है dm बाई dt, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और क्या लिखेंगे इसको? dm बाई dt। फाइन, तो हमारा फोर्स आ गया v इंटू dm बाई dt। dm बाई dt की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है बताओ? अल्फा v। तो फाइनली ये बन गया अल्फा v स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा v स्क्वायर। तो फाइनली एक्सेलरेशन इज व्हाट? अल्फा v स्क्वायर बाय m। ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये माइनस क्यों आएगा ये बताओ? सब आंसर्स में माइनस है, ऑप्शन तो डी होना चाहिए। ग्रेविटेशन में देखेंगे कभी सैटेलाइट की जो एक्सेलरेशन है ना, टोटल नीचे फॉल करेगा तो फिर इस साइड की तरफ नेगेटिव आती है, जैसे। टोटल एनर्जी, फोर्स, मास सबको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ग्रेविटेशन में हमें पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये कैसे करना है? यस। ठीक है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी और हमने मास को वेरिएबल लिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ट्राई करो ये। सर इसका आंसर सी होगा। सी कितना है? 24। यस 24 ही होगा। हो गया सर हाँ, m तो ये गिवन ही है 0.5 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम।
तो हम्म 0 minus ठीक 12 upon 0.25. चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कर रहा हो गया सर। समझ आ गया यस सर। चलो हो गया तो ठीक है 24 इज करेक्ट फोर्थ चलो ये ट्राई करो सेम ही है ऑलमोस्ट हुआ सर एक बार आप बताना आपका आंसर क्या है. आंसर तो एक मिनट में देखना पड़ेगा आंसर इसका 150√3 नहीं सर नहीं आया. सर 150 नहीं आ रहा। ओके चलो ट्राई करते हैं क्या ये तो पता है डेल्टा वी 2mv साइन थीटा आएगा कंपोनेंट्स लेकर के एक यस साइड सर। वाले कैंसिल हो जाते हैं जैसे लास्ट हुआ था, ठीक तो चेंज इन मोमेंटम दिस डेल्टा p is 2mv mass is what 3 kg velocity is velocity given है 10 मीटर पर सेकंड ना साइन थीटा थीटा हमारा क्या आएगा 60 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो 3/2। √3/2 ये तो हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम बट हमें निकालना है फोर्स फोर्स बताओ क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा p डेल्टा p डिवाइडेड बाय बाय डेल्टा डेल्टा t। डेल्टा टी से हमें डिवाइड भी करने की जरूरत है यहाँ पे जो कि 0.2 सेकेंड्स तो मैंने इसको डिवाइड किया 0.2 सेकेंड्स अब ये चेंज इन मोमेंटम नहीं रहा बन गया फोर्स ठीक है अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हटाओ तो ये हो जाएगा 100 इस 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 150√3 हाँ सही तो है डिवाइड किया था लास्ट में सर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ओके ठीक है देख लेना यही सेम था लास्ट क्वेश्चन बस इसमें फोर्स निकालने की जरूरत थी तो हम डेल्टा टी से डिवाइड करें नेक्स्ट ट्राई करो
क्वेश्चन नंबर 22। सर एक बार क्लास के बाद अगर आप रोटेशन के कुछ क्वेश्चंस भेज देते तो सही रहता। हाँ, मैंने ग्रुप में भेजे हुए क्वेश्चन सारे, पूरी प्रीवियस ईयर की बुक है, मैं दोबारा भेज दूंगा। हुआ ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है ये। हाँ सर एक सेकेंड बस वो प्लस ही कर रहा हूँ। सर इसका आंसर 4i + 23j - 16 के आ रहा है। यस करेक्ट, 4i + 23j - 16। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, कैलकुलेट आप लोग कर लेना। एक्सप्लेनेशन ये है कि एक भी ऑब्जेक्ट है जो फ्लाई कर रहा है इन एयर इन वेलोसिटी, ठीक है, ये स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में, एक पार्ट 1 है तो दूसरा 5 है, तो टोटल हो जाएगा 6। मान लो टोटल मास था 6 इसका, तो ये 1 में और 5 में डिवाइड हो गया। तो इनिशियली स्मॉलर मास हैज फ्लाइज ऑफ, स्मॉलर मास की वेलोसिटी गिवन है हमें और लार्जर की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान लो ये था 6 kg का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × v, और v हमें दी हुई है, ये रहा 20i + 25j - 12k, ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। फिर हमें v1 दिया हुआ है जो स्मॉलर मास है, 1 × 100i + 35j + 8k। सेकेंड वन इज 5 kg मास और v2। बस हमें इसको सॉल्व करना है, इधर ले जाके माइनस कर दो, v2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ i, j और k। बस माइनस करके देख लेना, आंसर आ रहा है तुम्हारा कौन सा, ए, ठीक है। यस सर। समझ आए, ठीक है। मीटिंग टाइम रनिंग आउट हो रहा है, अभी मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना।